नाज़रीन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जस्टिस तारिक महमूद साहब वो कहते हैं जी हुकूमत हिम्मत करे, हिम्मत करेगी, वही होगा ना जो कि नवाज शरीफ ने हिम्मत की थी ना, एक ऑर्डर पास किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसने तो हिम्मत कर ली, जफर अली शाह अदालत में गए और उन्होंने जाके कहा कि जनाब ये मिलिट्री टेक ओवर जो है आइन की खिलाफ वर्जी है। बाकी बातों तो छोड़ें, अदालत ने जो भी जवाब दिया सो दिया, लेकिन एक बात और भी लिख दी। उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो आपने फारिग किया था ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की खिलाफ वर्जी थी, ये आपका ऑर्डर ही वाइट है। भाई मुशर्रफ तो अदालत में नहीं गया था ना, गए तो वो दूसरे वाले थे कि जनाब उसका मिलिट्री टेक ओवर जो है वो जो है उन्होंने वैलिडेट भी किया और वो मोर ओवर करके ये रिलीफ भी दे दिया। तो गुजारिश है अगर आप हिम्मत करेंगे तो ये इस वक्त है। तो बात क्या करें, हिम्मत करें तो फंसते हैं, हिम्मत ना करें तो बदनामी होती है। क्या करना क्या चाहिए? करना वो चाहिए जो आप कहें ना, बल्कि उस पर ईमान लें। मैं छोटी सी बात करता हूं, आइन आपका है, उसका एक आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 के अब दो सब आर्टिकल हो गए हैं, पहले एक ही था। एक सब आर्टिकल ये कहता है कम व्हाट मे यू कांट टेक ओवर। क्लियर? अगर आप करेंगे ये हाई ट्रीजन है, ठीक है ना। तो अगर कोई आर्मी चीफ कहता है कि मैं इस टेक ओवर करने का कोई इरादा नहीं है, मेरा ख्याल है कि अगर उसका इरादा नहीं है, इस पर ईमान रखता है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं। भाई आइन ये कह रहा है कि ये ऑफेंस है, इसकी सजा डेथ है, उसको कहने की जरूरत नहीं। मैंने कभी आपके सामने कहा मैं कत्ल नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं डाका नहीं मारूंगा। दूसरी बात, सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर मिलिट्री टेक ओवर होगा अदालत उसको वैलिडेट नहीं करेगी, अगर करेगी तो ये भी एक ऑफेंस है। लेकिन अदालत रोज कहती है कि अगर हो गया और हम करने नहीं देंगे। मेरी गुजारिश है कि जो आइन है हमारा उस पर ईमान नहीं है, हम इसको अपने मफादात के तहत इस्तेमाल करते हैं और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी अच्छा ठीक है, एयर मार्शल साहब इन्होंने जो कहा कि जी हिम्मत करेंगे तो वही हाल होगा जो जनरल मुशर्रफ ने किया था मियां नवाज शरीफ का। अब ये जो डिबेट है कि जी हिम्मत करते हैं तो भी फंसते हैं, फौज से डर लगता है, हिम्मत नहीं करते हैं तो बदनामी होती है कि जी, और लोग कहते हैं कि आप करें, आप भी इंक्वायरी कराएं, आप क्यों नहीं करते हैं। तो क्या आप क्या इसका सोल्यूशन दें? लेट्स पुट इट दिस इन पर्सपेक्टिव। हिम्मत करने का क्या मतलब है? सियासत, इसकी एक बेसिक तारीफ में करना चाहूँगा कि हम अपनी निजी और इज्तिमाई जिंदगियाँ कैसे तरतीब देते हैं ताकि हम सलामत हो सकें। हक किसका है? सिविल हुकूमत का है, और ये आइन में भी लिखा हुआ है और कन्वेंशन भी यूनिवर्सल है। और उसमें इत्तेफाक राय कायम करना किसका हक है और किसकी ड्यूटी है? फौज की नहीं है, ये सिविल हुकूमत की है। मेमो के जितने कंटेंट्स हैं उसमें जो एस डायरेक्टरेट का लिखा हुआ है कि ISI से हम ये खत्म कर देंगे अगर आप ये हमें सपोर्ट करेंगे, जिस पर के अवाम मेरे ख्याल में नॉट कंसर्न, उनको वो कहते हैं ठीक है यार हमें कोई ताल्लुक नहीं। बाकी जितनी चीजें लिखी गई हैं, ये आप कह रहे गलत लिखा हुआ है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम का इत्तेफाक राय की मैं बात कर रहा हूं, जो कि इत्तेफाक उन्होंने लिखा है कि हक्कानी नेटवर्क से और तालिबान से ISI के रवाबित खत्म करवा देंगे। तो अवाम को इससे कोई कंसर्न जो मुझे लगता है, लेकिन बाकी सारी चीजों पर इत्तेफाक राय है कि शायद हुकूमत गलत करे। मसलन न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल, मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय इस वक्त गलत है या सही वो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा वैसे एक सेकंड, ये जो मेमो के हवाले से डिस्कशन हम कर रहे हैं अभी और ये अपना मौकिफ दे रहे हैं, क्या हम मेरिट्स डिस्कस कर सकते हैं सबजुडिस मैटर में? क्योंकि अभी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहस हो रही है अदालत में, ये काबिल समात है या नहीं? इसमें इस वक्त जो है ना, इस मेमो की क्रेडिबिलिटी भी अभी वाज़ेह नहीं है। दूसरी नहीं, एक और बात भी है, देखें ना, नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है मेरिट की बात उस वक्त आएगी जब हक्कानी और मंसूर का नेक्सस एस्टेब्लिश होगा। अभी तक तो मीमो एग्जिस्ट करता है। कौन कहता है भाई? लिखने वाला कह रहा है मैंने लिखा है, रिसीव करने वाला कहता है मुझे मिला। इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये इस वक्त इशू ये है हक्कानी और इसका कोई नेक्सस है या नहीं। चलें ठीक है, आगे नाजरीन लेकर चलेंगे गुफ्तगू को। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आऊंगा और मजीद कुछ सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से।